इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस 10x फ्रॉम 0 टू π/4। ये सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा को ये सब क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट बनाएगा जेई का भी, लेकिन बोर्ड के लिए ये स्पेशल प्रेफर्ड है, इसलिए ऑब्वियसली ये सब सारे जो ये जितने भी प्लेलिस्ट है ना, सारे बोर्ड के लिए भी हैं, इसमें जेई के भी क्वेश्चन है। पर बोर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा करना बच्चा, क्योंकि सीबीएसई में आपको एडवांस आप तभी देंगे ना जब सीबीएसई में आपका 75% मार्क्स से ऊपर आएंगे, तभी तो एकदम ध्यान दीजिए बच्चा। तो कैसे करेंगे, 0 टू π/4 log 1 प्लस 10x। तो एक फॉर्मूला पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन ऑफ x dx, या यू कहो 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx। ये 0 है, ये a है, तो क्या लिखेंगे बताइए, फ्रॉम 0 टू a फंक्शन ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स। यू नो ये वाली प्रॉपर्टी मुझे यहाँ कंप्लीटली दिख रही है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ 0 टू π/4। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो यू नो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 log बेस ई। log बेस ई जो होता है उसको नेचुरल log कहते हैं, ठीक है। तो यू नो 1 प्लस 10 0 प्लस π/4 माइनस एक्स, तो यू नो π/4 माइनस एक्स dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 log बेस ई 1 प्लस 10a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, तो वो मैंने अपलोड कर किया हुआ भी है, उसको देख भी लेना अगर लर्न नहीं है तो, अदरवाइज लर्न होना चाहिए, पहले फॉर्मूला एकदम लर्न कीजिए बच्चा। 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 यू नो log बेस ई 1 प्लस, अब 10 π/4 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 1 इंटू 10x, तो बिकम 10x, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 log बेस ई, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो यू नो 1 प्लस 10x, एलसीएम निकाले तो ये क्या हो गया 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 अपॉन 1 प्लस 10x। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 log बेस ई 2 अपॉन 1 प्लस 10x। यू नो लॉग अगर माइनस अपॉन में रहे तो माइनस हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल लॉग ए माइनस लॉग बी, तो 0 टू π/4 log 2 बेस ई माइनस log 1 प्लस 10x बेस ई। क्लियर है। अब इसको हम लोग अलग अलग भी कर देते हैं, तो log 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, log 2 बेस इज कांस्टेंट dx माइनस log 1 प्लस 10x dx फ्रॉम 0 टू π/4 फ्रॉम 0 टू π/4। क्लियर है, तुम समझो अच्छा से बच्चा। log 2 अपॉन 1 प्लस 10x है, तो log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b। अब दोनों को अलग अलग हमने कर दिया। अब जरा गौर करके देखो, ये वाला पार्ट जो है, क्या ये फर्स्ट यही वाला नहीं है क्या, log 1 प्लस 10x फ्रॉम 0 टू π/4 इक्वल टू आई नहीं है ना, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, और ये सब आई की वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू log 2 बेस ई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 ऑफ 1 dx। यहाँ पे कुछ नहीं छुपा है तो 1 छुपा होता है, ठीक है, माइनस आई। अब माइनस आई को लेफ्ट साइड स्विच कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2i, क्योंकि i प्लस आई 2i log 2 बेस ई। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x फ्रॉम 0 टू π/4 यू नो log 2 बेस ई, ठीक है, इनटू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया π/4 log 2 बेस ई। अब ये 2 जो है इसको अपॉन में लेके चले जाते हैं, ठीक है,
तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई अपॉन 2 इंटू 4 8 log 2 बेस ई। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए, ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड इसको शॉर्ट करके भी किया जाता है, वो मैं फिजिकल क्लास में और बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है।